प्यारे दोस्तों, ये राजस्थान का मैप है। हम राजस्थान के सभी ज़िलों को एक कहानी के ज़रिए याद करने की ट्राई करेंगे। हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ कौन होती है, गंगा जी होती हैं। कौन होती हैं? गंगा जी होती हैं। गंगा जी से हम समझेंगे कि ये ऊपर ज़िला कौन सा है, गंगानगर है। कौन सा ज़िला है? गंगानगर है। हम देखते हैं कि गंगा जी के पास में किसका मंदिर बना होता है? बालाजी का मंदिर बना होता है। तो हम देखेंगे कि गंगानगर के पास में कौन है? बालाजी। बालाजी को हनुमान जी भी बोलते हैं। यानी गंगानगर के पास में कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला है। हनुमान जी को हम देखते हैं स्वामिनी के अंदर प्रसाद के रूप में चूरमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चूरमा बनाते हैं। तो हनुमान जी को क्या पसंद है? चूरमा पसंद है। लेकिन भाई साहब, आजकल चूरमे के साथ में चाहिए नमकीन। क्या चाहिए? नमकीन चाहिए। तो नमकीन पसंद है तो भाई साहब, नमकीन कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भुजिया बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो हम देखेंगे कि ये बीकानेर जिला हो गया। तो हम देखते हैं कि जो मंदिर होता है वो पर्वतों की शिखर पर होता है, चोटी पर होता है। शिखर यानी चोटी। तो चूरमे के नीचे आ जाएगा आपका सीकर जिला। सीकर जिला आ जाएगा। और हम देखते हैं मंदिर होता है ना, वहाँ पर एक घंटी होती है जिसमें झुंझुनू की आवाज़ आती है। यानी वो उनको बजाते हैं तो झुंझुनू टाइप आवाज़ आती है। तो सीकर के नीचे हो जाएगा झुंझुनू जिला। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें पता है खुद कोई बीकानेर, सीकर और झुंझुनू के पास में हमारा खुद का नागौर जिला है। ये तो हम जानते ही हैं, नागौर यहाँ है। अब हम बात करेंगे सीधा जैसलमेर की तरफ आएंगे। जैसलमेर में हमें पता है वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। लेकिन कई कबार बहुत ज़्यादा बाढ़, एक बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। बाढ़ जैसलमेर में आई तो वो पानी नीचे की तरफ ही जाएगा क्योंकि ढाल है। तो बाढ़ कहाँ आई? जैसलमेर से बाढ़ आई तो बाढ़ नीचे की तरफ आई। तो जैसलमेर के नीचे कौन सा जिला है? बाड़मेर। बाड़मेर आई तो भाई साहब, बाड़मेर में बाढ़ आती, उतला उतला तबली मच गई। बेवजह है ना, लोग भाग्या कोई हाथ लागी जो कोई ले रहा है पाने, कोई ट्रैक्टर के माए जाल हाथ लागी तो कोई जाल ले रहा आएगो। कहीं ले रहा आएगो? ट्रैक्टर वाली जाल जाल उमन को जाल लोर। और भी जाल के मायने भाई साहब उतावड़ के मायने पसका कोया का माता माता ने कहा सिर, यानी सिरोही। आप देखा वो पानी इस जगह आयो बाढ़ के रूप में। जगह अठार एकत्रित हुई को, मतलब एक झील के टाइप के रूप में हुई को। कि टाइम में हुई को? झील टाइम हुई को। तो मतलब झरना बन गया। और आप देखा कि सब ज़्यादा मतलब झरना हो गया। मतलब सब ज़्यादा राजस्थान में जो नदियां हैं वो उदयपुर ज़िले में है। यानी इसे झीलों की नगरी बोलते हैं। तो पानी जैसलमेर से स्टार्ट हुआ और उदयपुर तक आते आते रुक गया। तो ये हो गया उदयपुर जिला। यहाँ तक शायद ही कोई किसी को प्रॉब्लम हो। आप देखा वो जो को पानी हुए और डूंगरों नीचा पड़ा है। यानी उदयपुर में पानी जो कट पड़े डूंगर में पड़ियो, यानी डूंगरपुर। और अपन ध्यान है कि जट ज़्यादा पानी हुई बटे बांस उगी। कहीं उगी? बांस। तो यानी बांसवाड़ा जिला हो जाए। हमें पता था कि चित्तौड़ का एक शासक हुआ जिसका नाम था महाराणा प्रताप। क्या था? प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़। और जो चित्तौड़गढ़ था उसके ऊपरी इलाके में रहते थे भील। कौन रहते थे? भील से हो जाएगा भीलवाड़ा। और एक बार इस चित्तौड़ के महाराणा प्रताप ने भीलों को आदेश दिया कि एक ऐसा बांध बनाया जाए। बांध किस गोमती नदी पर बनाया जाएगा। और ये राजसमंद में बनाया जाएगा। कहाँ बनाएगा? राजसमंद में। यहाँ तक आने के बाद हमें शायद ही किसी को यहाँ तक डाउट हो। अब हम चलेंगे हाड़ौती की तरफ। हमें पता है हाड़ौती में 4 जिले हैं। हाड़ौती में 4 जिले हैं। और जको जिलो 12 हुई बाहर की तरफ, 12 यानी बाहर की तरफ हुई, मतलब वो 12 है ना जो बाहर की तरफ आ, ध्यान रखो। और 12 रहे जो कहीं करी झाला करी, यानी झालावाड़। 12 रहे जो कहीं करी झालावाड़। अब हम देखेंगे बूंदी और टोंक, हमें इनको निकालना है। बूंद वेज की ऊपर में पड़े और कहाँ में पड़े? कोटा में पड़े। आप कोटा में भी कोटा में पड़े। वो कोटा होगा बूंदी, कोटा,
झालावाड़ 12। यहाँ तक शायद किसी को प्रॉब्लम। हमने देखा ये यहाँ तक आ रहा है सीमा बना रहा है कोटा। यहाँ पर हमने देखा एक जयपुर का महाराजा हुआ सवाई मान सिंह। क्या कौन सा हुआ? सवाई मान सिंह। तो हम इस सवाई मान सिंह से करेंगे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और हमें पता था कि वो कहाँ का राजा था, वो जयपुर का राजा था। तो हम इसे कौन सा राजा बना देंगे? जयपुर का राजा बना देंगे। जयपुर का राजा था। झुंझुनू के जस्ट नीचे में आता है अजमेर, जो राजस्थान का हृदय है। अजमेर राजस्थान का हृदय है। ऊपर की तरफ हम देखेंगे ABCD के अक्षरों से इनको याद करने की कोशिश करेंगे। A B, यानी A से हो जाएगा अलवर, B से हो जाएगा भरतपुर और C से हो जाएगा D। ऊपर की तरफ क्या है? धौलपुर है, जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो हम तो पहले हैं तो पहले ले लें डी ना। और नीचे की तरफ है यहाँ करौली। कौन है? करौली। अब हम देखेंगे कि हमारा 2 जिले बचे हैं शेष, एक तो पाली और एक बचा है जोधपुर। हमने देखा कि सिरोही के पास सी पड़ेजर कहीं पड़ा, आपने सी पड़ेजर कहीं का पाड़ो पड़ेगा, कहीं पड़ा पाड़ो पड़ेगा, यानी सी पड़ेजर सी के साथ एक कहीं है पाली, पाड़ो पड़ा यानी पाली। बाड़मेर, बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर के पास में जोधपुर है। इसको आप ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको याद हो जाएगा। ये राजस्थान के पूरे 33 जिले तैयार हो चुके हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान के 33 जिले हम तैयार कर चुके हैं। अब हम देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड किले, जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती हैं। इसकी टोटल लंबाई 1070 है, लेकिन वो किस जिले के साथ कितनी बनाती हैं तो वो देख लेते हैं। गंगानगर की 210 है, बीकानेर के साथ 168 है, जैसलमेर की 464 है और बाड़मेर की हैं 228। बाड़मेर की हैं 228। नए ज़िले बने हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सीमा रेखा उतनी रहेगी जितनी 1070 थी पहले, वो की वही रहेगी, इनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। राजस्थान का जो नया ज़िला बना पहला वो है अनूपगढ़। जो अनूपगढ़ है वो गंगानगर से उठाया गया है, यानी अनूपगढ़। अनूपगढ़ कहाँ से लिया गया है? वो गंगानगर से लिया गया। और अनूपगढ़ की कोई फेमस जगह है इस ज़िले की तो वो होगी खाजूवाला, क्योंकि खाजूवाला बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है। तो हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गंगानगर, गंगा जी से अनूपगढ़ निकला। कौन निकला? अनूपगढ़। ये जो खाजूवाला स्थान है ये बीकानेर ज़िले से लिया गया है। किस ज़िले से? बीकानेर ज़िले से लिया गया, लेकिन वर्तमान में ये खाजूवाला क्षेत्र है ये अनूपगढ़ में है। ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये पहले बीकानेर में था, वर्तमान में अनूपगढ़ नामक ज़िले में। दूसरा ज़िला जो अपना था वो था बाड़मेर। बाड़मेर से इन्होंने बालोतरा बनाया। बाड़मेर से कौन सा ज़िला बनाया? बालोतरा। बालोतरा में जो अपना एक सिवाना का किला है वो प्रसिद्ध है यहाँ का, यानी नया ज़िला कौन सा बनाया इन्होंने? बालोतरा। अब हम देखेंगे कि अजमेर ज़िले से एक और नए ज़िले का गठन हुआ, उसका नाम है ब्यावर। और ब्यावर आपको पता होगा 1857 की क्रांति के समय एक छावनी भी थी, तो ब्यावर नामक ज़िला बना। तो ब्यावर ज़िले के अंदर आपके देखेंगे कौन कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एक जेतारण, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेतारण पहले पाली में था और वर्तमान में ये ब्यावर में है। दूसरा स्थान है इसमें रायपुर, और रायपुर पहले भीलवाड़ा में था और वर्तमान में ये ब्यावर में है। अगला ज़िला बनाया इन्होंने डीग। अगला ज़िला बनाया इन्होंने डीग, और डीग है जो भरतपुर से उठाया गया स्थान ही था। डीग पहले कहाँ था? भरतपुर में था, वर्तमान में एक नया ज़िला बनाया इन्होंने। और डीग के अंतर्गत एक ही जगह ज़्यादा फेमस है, कामा। कामा पहले भरतपुर में था, वर्तमान में ये डीग ज़िले में है। और डीग की एक फेमस जगह है सीकरी। सीकरी ये भी वर्तमान में डीग नामक ज़िले में है। अगला ज़िला इन्होंने बनाया डीडवाना कुचामन। कौन सा ज़िला बनाया इन्होंने? डीडवाना कुचामन। और इस स्थान से हम काफ़ी ज़्यादा परिचित है।
यहाँ के बारे में। और डीडवाना में जो मुख्य मुख्य स्थान है परबसर, लाडनू, नावा और मकराना। ये जो मकराना, लाडनू, परबसर ये स्थान डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला जो जिला बनाया इन लोगों ने वो जयपुर से बनाया, दूदू। जयपुर से कौन सा बनाया? दूदू। और दूदू के अंतर्गत फागी नामक स्थान फेमस है। फागी नामक स्थान वर्तमान में दूदू जिले में है। कौन सा? फागी नामक स्थान। अगला जिला बनाया इन्होंने सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से बनाया इन्होंने गंगापुर सिटी। कौन सा बनाया? गंगापुर सिटी। ये गंगापुर सिटी कहाँ से बनाया इन्होंने? सवाई माधोपुर से बनाया। और इस गंगापुर सिटी में टोडा भीम नामक स्थान प्रसिद्ध है। टोडा भीम। जयपुर से एक और जिले का निर्माण किया, उसका नाम है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आमेर और सांगानेर आते हैं। आमेर और सांगानेर आते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जयपुर को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जयपुर से 2-3 जिले बना दिए। प्यारे मित्रों, इस जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत चोमू आता है, सांबर लेक, चोमू, सांबर लेक, जोबनेर। ये जो स्थान है ये प्रसिद्ध है, इसलिए इनको हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। ये जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आते हैं। अगला जिला देखेंगे हम केकड़ी, जो अजमेर से बना है। केकड़ी। ये केकड़ी जिला अजमेर से टूटकर बना है। इस केकड़ी जिले में टोडा राय सिंह फेमस है, क्योंकि ये पहले टोंक जिले में था। किस जिले में था? टोंक जिले में था टोडा राय सिंह। अगला हमारा जिला है जिला जोधपुर। और इस जिले जोधपुर के अंतर्गत अगला जिला है हमारा जिला जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत पीपाड़ सिटी, बिलाड़ा, ये थोड़े फेमस स्थान है, इसलिए इनका जिक्र कर लेते हैं। अगला जिला है कोटपूतली। ये कोटपूतली 2 जिलों से बना है, एक तो अलवर और दूसरा है जयपुर। अलवर में आ जाएगा इसके अंतर्गत नीमराणा, यानी जो नीमराणा पहले अलवर में था वो अभी वर्तमान में कोटपूतली में है। नीमराणा कोटपूतली में, पहले ये अलवर में था। इसको समझने। बेरोड पहले अलवर में था, वर्तमान में कोटपूतली में है। एक है बानसूर भी फेमस स्थान है, जो अभी कोटपूतली में है, पहले अलवर में था। और जयपुर जिले से कोटपूतली में विराटनगर, ये फेमस स्थान है। विराटनगर ये पहले जयपुर में था, वर्तमान में कोटपूतली में। और दूसरा पावटो पहले जयपुर में, बाहर पावटो ट्रैक्टरों इन अटलिए आप कोटपूतली में। अगला जिला है खेड़तल संपूर्ण अलवर जिले का भाग है, जो अलवर जिले से उठाया गया स्थान है। ये खेड़तल पूरा का पूरा अलवर जिले का भाग है। इसमें तिजारा फेमस स्थान है। तिजारा पहले अलवर में था, वर्तमान में खेड़तल में है। और दूसरा इसमें मुंडावर फेमस स्थान है, पहले अलवर में था, वर्तमान में खेड़तल में है। अगला जिला देखेंगे हम फलोदी जोधपुर से बनाया गया स्थान है। फलोदी में धेंचू गांव प्रसिद्ध हैं। फलोदी में जो धेंचू हैं, जो बाबूजी राठौड़ से संबंधित हैं, धेंचू गांव, वो अब फलोदी में आता है। बाप जोधपुर में था पहले, अभी फलोदी में है। बापीणी, ये बाप और बापीणी दोनों ही फलोदी में आते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना। ये फेमस स्थान है। लोहावट भी फलोदी में है। लोहावट कहाँ पर है? लोहावट फलोदी में है। लोहावट। अगला जो जिला है वो है नीम का
थाना थानो किसी नीम को है जो कटू ले रहा सिक्करों ले रहा नीम को थाना नीम का थाना के मायने जो कि आप खेतड़ी नामक स्थान पड़ता ना तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो वो खेतड़ी पहले झुंझुनू में था। अब ध्यान रखना है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खेतड़ी अब कहाँ आएगा। तो अब खेतड़ी नीम का थाना सीकर में आएगा और यहाँ सभ्यता भी प्रसिद्ध है तो उनका भी ध्यान रखना है। सलूम्बर नामक जो ज़िला है वो उदयपुर से बनाया गया है। सलूम्बर नामक जो ज़िला है वो उदयपुर से हटाकर बनाया गया है। और इस सलूम्बर ज़िले में लसाड़िया जो लसाड़िया पहले उदयपुर में था पठार लसाड़िया का जो पठार था वो पहले उदयपुर में था और अब कहाँ पर है लसाड़िया पठार सलूम्बर में है। रानीवाड़ा तो सांचौर में है। सलूम्बर में जो आपका लसाड़िया का पठार है। अगला है जिला सांचौर। सांचौर जो जिला है वो जालौर जिले से बनाया गया उपभाग है सांचौर। और सांचौर के अंतर्गत आते हैं रानीवाड़ा एक फेमस स्थान है और रानीवाड़ा वर्तमान में सांचौर जिले में है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। चीतलवाना भी सांचौर में है, बागोड़ा भी सांचौर में है और ये सांचौर जिला है जो जालौर से टूटकर बना है। अगला जिला है शाहपुरा। ये शाहपुरा भीलवाड़ा से टूटकर बना है और इस शाहपुरा के अंतर्गत जहाजपुर यहाँ का फेमस स्थान है और बनेड़ा और कोटड़ी कटगीपरी सालमगीपरी मतलब शाहपुरा और ये जहाजपुर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो 826 है और पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो 869 है। इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ 3 नए संभाग बनाए गए, एक सीकर संभाग और दूसरा बांसवाड़ा और तीसरा पाली। ये 3 नए संभाग भी सामने आए। इस प्रकार संभागों को भी ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अन्यथा नहीं करो तो कौन करो।